जय माता दी। शिव शक्ति दरबार से जुड़े सभी बच्चों को, महामाई के लाडलों को, मेरे शिष्यों को, महामाई की संगत को, सभी को जय माता दी। आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, महामाई के संरक्षण में होंगे। इस महामारी से सभी बचे हुए होंगे, ऐसी कामना करती हूँ। महामाई के चरणों में ऐसी आशा करती हूँ। बिजी शेड्यूल चल रहा था काफ़ी दिनों से, तो कुछ बच्चों के कमेंट्स के रिप्लाई मैं नहीं कर पाई थी। एक बच्चे ने पूछा था कि गुरु की भक्ति व सेवा कैसे करें, गुरु से रिलेटेड उस बच्चे की जिज्ञासा थी। तो मैं जवाब नहीं दे पा रही थी, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी उस बच्चे के इस क्वेरी के लिए, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है अभी तीर्थ यात्रा से आए थे, फिर मेरे उपवास भी चल रहे हैं, गृहस्थी की भी जिम्मेदारियां हैं, पूजा पाठ का भी अपना एक शेड्यूल है, तो उसी सब में बिजी थी, नहीं बना पाई थी वीडियो। आज भी बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने कोशिश की है कि मैं उस बच्चे की जिज्ञासा को शांत करूं। मैंने पॉइंट्स नोट आउट कर लिए हैं, जैसा कि मैं हमेशा करती हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि कोई भी पॉइंट्स मुझसे छूट ना जाए। जिस भी बच्चे की जो भी क्वेरी हो उसका मैं आंसर एक संतुष्टिदायक उस बच्चे को दे सकूं, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। तो आइए चर्चा करते हैं गुरु से संबंधित विषयों पर। गुरु गुरु एक संस्कृत का शब्द है बच्चे। गु का अर्थ है अंधकार व रू का अर्थ है प्रकाश। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। सारा जीवन हम पैसा, पद, प्रतिष्ठा, रिश्तों के पीछे भागते रहते हैं। यदि जीवन में हमें पैसा अधिक मिल जाए और अच्छी जॉब मिल जाए, जीवन अच्छा चल रहा हो, तो व्यक्ति में अभिमान आ जाता है, आ ही जाता है बच्चे। यदि हमारे जीवन में कोई परेशानियां ना हो, पैसा हमारे पास भरपूर हो, तो हमें अपने अंदर ही अंदर अभिमान होने लग जाता है कि हमारे पास तो पैसा भरपूर मात्रा में है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। अपनी खुशियों को भी इवन देन हम सोचते हैं कि हम इसी से ही खरीद सकते हैं। तो पैसा जब हमारे पास बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है, जीवन अच्छा चल रहा होता है, जीवन में परेशानियां नहीं होती हैं, तो हमारे जीवन में स्वाभाविक ही है कि अभिमान आ ही जाता है। और यदि धन का अभाव हो, सांसारिक, मानसिक व शारीरिक परेशानियां हमें सताती हों, हमें घेरती हों, तभी हम धर्म की तरफ या परमात्मा की तरफ भागते हैं, तभी हम परमात्मा को ढूंढने का प्रयत्न भी करते हैं। तो जीवन में जो अभाव होते हैं वही हमें धर्म की तरफ ही लेकर जाते हैं, और इन अभावों को पूरा करने के लिए हम परमात्मा की तरफ जाते हैं। तब भी हम परमात्मा से केवल और केवल अपने जीवन के अभावों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन में जो अभाव हमें महसूस होते हैं उन्हें दूर करने के लिए ही परमात्मा से हम गुहार लगाते हैं, परमात्मा से हम वही प्रार्थना करते हैं कि जीवन में जो अभाव आए हैं उन्हें दूर करें। जबकि हमारा ध्येय ये नहीं होना चाहिए बच्चे, हमारा ध्येय होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। यदि परमात्मा की प्राप्ति हमें हो जाती है तो जीवन में कोई भी अभाव रह ही नहीं जाएगा मेरे बच्चों। परंतु परमात्मा की प्राप्ति ऐसे ही स्वभावतः ही नहीं हो जाती है, उसके लिए हमें बहुत ही प्रयत्न करना पड़ता है। परमात्मा की भक्ति करते हुए भी हम जीवन के अभावों में ही उलझ कर रह जाते हैं। परमात्मा हमें चाहते हुए भी वह सब नहीं दे पाते हैं जिसके हम अधिकारी हैं, जो हमें चाहिए, जो हमें अध्यात्म के मार्ग पे अग्रसर करे, जो हमारा
कल्याण करे सब ओर से, ऐसा आशीर्वाद फिर परमात्मा भी हमें दे नहीं पाते हैं, क्योंकि हम परमात्मा को भी अपने अभावों के इर्द गिर्द ही बांध लेते हैं। परंतु जब किसी व्यक्ति पर परमात्मा की पूर्ण कृपा हो जाती है, परिपूर्ण कृपा जब किसी व्यक्ति पर, किसी मनुष्य पर परमात्मा की हो जाती है, तब परमात्मा हमें गुरु की भक्ति की ओर अग्रसर करते हैं। तब परमात्मा हमें एक उचित गुरु से मिलवा देते हैं और तब गुरु हमें परमात्मा से मिलने का मार्ग बताते हैं। तो जब हम गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं, गुरु का हाथ थाम लेते हैं, तो गुरु हमें कहीं भी किसी भी प्रकार विचारों से, मानसिक विचारों से, शारीरिक अवस्था से या सामाजिक अवस्था से भी गिरने नहीं देते हैं। गुरु हमें थाम कर रखते हैं प्रत्येक परिस्थिति में। शिष्य और गुरु का संबंध ही वह संबंध है जो उच्च कोटि का संबंध है, जो एक पिता और पुत्र का संबंध है, जो एक माता और पुत्र का संबंध है, उससे भी उच्च संबंध हमारे गुरु का हमारे साथ होता है। जिस प्रकार छोटा बच्चा जब चलना आरंभ करता है और चलते चलते वह लड़खड़ाता है, उसके लड़खड़ाने से पूर्व ही बच्चे के पिता या माता दौड़कर उसे थाम लेते हैं, गिरने नहीं देते हैं। इसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को लड़खड़ाने से पहले ही थाम लेते हैं, उसे किसी भी प्रकार से गिरने नहीं देते हैं, उसका अनिष्ट नहीं होने देते हैं। हमें गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु के बताए रास्तों पे चलना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु को अपने हर बच्चे की जरूरत का पता होता है कि किस बच्चे को कब, क्या और कितना चाहिए। ये गुरु से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है बच्चों। गुरु को अपने एक एक शिष्य का पता होता है कि उस शिष्य को अब क्या चाहिए, कितना चाहिए और कब चाहिए। तो गुरु अपने शिष्य से इस प्रकार जुड़ा हुआ होते हैं कि वो सिर्फ शिष्य के स्मरण करने से ही गुरु उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। परंतु यह संबंध हृदय से होना चाहिए बच्चों, गुरु की तरफ से भी और शिष्यों की तरफ से भी। कोई भी कार्य करने से पहले हमें गुरु का ध्यान करना चाहिए, गुरु का स्मरण करना चाहिए। गुरु की पूजा और सेवा हमें अपनी भक्ति के माध्यम से करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हम गुरु के चरणों में जाकर चापलूसी ही करके दिखाएं, तो वह भी समझ आ जाता है बच्चे, क्योंकि भाव जो होते हैं प्रत्येक बच्चे के अपने अपने होते हैं। गुरु अपने सभी बच्चों को समझते हैं, तो गुरु इतना भी समझते हैं कि अब बच्चा भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है या चापलूसी कर रहा है। तो चापलूसी से तो दूर ही रहें बच्चे, क्योंकि चापलूसी से कुछ प्राप्त नहीं होता है, बल्कि हम उल्टा गर्त में ही गिरते चले जाते हैं, उल्टा हम सांसारिक मोह माया में ही घिरते चले जाते हैं। हमें गुरु की भक्ति या इष्ट की भक्ति इस प्रकार प्राप्त नहीं होती है बच्चे। गुरु अपने शिष्य के प्रति निश्चल वात्सल्य से भरे हुए होते हैं, परंतु यह शिष्य की अपने एबिलिटी पे निर्धारित होता है कि शिष्य कितना गुरु से ले सकता है, शिष्य कितना गुरु से प्राप्त कर सकता है। गुरु देने के लिए ही बैठे हैं बच्चे, परंतु हमारा पात्र गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को लेने के लिए उस समय रिक्त होना चाहिए, खाली होना चाहिए, क्योंकि भरे हुए पात्र में हम कुछ भी और नहीं डाल सकते हैं, भरे हुए पात्र में कुछ भी और समा नहीं सकता है। तो इसीलिए जब हम गुरु के पास जाएं तो मानसिक विचारों को रिक्त करके
सामाजिक विचारों को रिक्त करके, ऊंच नीच के भेद को छोड़कर, बड़े छोटे के भेद को छोड़कर हमें गुरु की शरणागति हो जाना चाहिए। तभी हमें गुरु की सेवा व भक्ति प्राप्त होती है, तभी हमें गुरु से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। संसार में जब हम पूरी तरह से संसार में जब हम पूरी तरह से रम चुके होते हैं, तब हमें गुरु ही ऐसी अवस्था में लेकर आते हैं कि हम संसारिक, सामाजिक, व्यवहारिक अपने बंधनों को निभाते हुए आध्यात्मिक बंधन की तरफ भी हम बढ़ चले। यह भी हमें गुरु ही सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चे, सारी बातों का सार यही है कि गुरु की भक्ति वही कर पाता है जिसके पास कोई उत्तर नहीं है। गुरु के किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं है। गुरु की भक्ति केवल वही कर पाता है, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, जिसको अज्ञान का एहसास हो, वही केवल गुरु के द्वार पर दस्तक देने में समर्थ है। जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, जो अपने आप को समझदार समझते हैं, जो ये समझते हैं कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, मैं ही समझदार हूँ, मैं अपने घर परिवार को, अपने सभी संबंधों को संभालने में या इष्ट के प्रति भी मैं समझदारी दिखाकर आगे बढ़ जाऊंगा, तो उन बच्चों को गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती है। जो अपने आप में ज्ञानी अपने आप को समझते हैं, उन बच्चों को गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती है। जो परम अज्ञानी अपने आप को महसूस करते हैं, गुरु की शरणागति हो जाते हैं, केवल और केवल गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं, ऐसे ही बच्चों को गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा प्राप्त होती है। जो अपने आप को बहुत बड़ा जज समझें, बहुत बड़ा ज्ञानी समझें, वो गुरु तत्व को कभी नहीं खोज पाएंगे बच्चों। वास्तव में स्वयं की खोज ही गुरु की खोज है। तो यही आज के पॉइंट्स थे बच्चों। एक बात और, गुरु की आज्ञा के बिना किसी सवाल जवाब, गुरु की आज्ञा बिना किसी सवाल जवाब के मानना ही गुरु भक्ति है। गुरु चरणों में निर्मल हृदय से एक छोटे शिशु की भांति समर्पण ही गुरु भक्ति है। तो जितने भी मैंने अपने पॉइंट्स बनाए थे, मुझे लगता है उस बच्चे को समझ आ गया होगा कि गुरु भक्ति हम कैसे करें, गुरु तत्व हमें कैसे प्राप्त हो, गुरु का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो। मैंने पूरी कोशिश की है गुरु की भक्ति के बारे में बच्चे को समझाने की। अभी मैं शिव पुराण ही पढ़ रही थी, तो मैंने उसमें भी एक गुरु से संबंधित एक वाक्य वचन आए थे, तो मैं वह भी तुम्हें क्लियर कर देती हूँ। शिव पुराण में महान पातकियों का वर्णन है। उसमें कहा गया है, जो व्यक्ति शिवजी और गुरु के सामने निर्भीकता और स्वच्छंदता से व्यवहार करते हैं, वे घोर नरक में जाते हैं। ये शिव पुराण कहती है बच्चे, मैं नहीं कहती हूँ। शिव पुराण में कहा गया है, गुरु के सामने या शिवजी के सामने निर्भीकता और स्वच्छंदता से व्यवहार करना घोर नरक में जाने का कारण बनता है। गुरु की पूजा के बिना शास्त्रों को सुनने की इच्छा रखने वाले, दीन दुखी का परित्याग करने वाले, गुरुजी एवं उनके परिवार तथा गुरु मित्रों का अपमान करने वाले मनुष्य नरक को भोगते हैं। ऐसा हमारा शिव पुराण भी कहता है बच्चे, ऐसा हमारे शिव पुराण में भी लिखा है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उस बच्चे के क्वेरी का आंसर दे पाई हूँ। मुझे लगता है ऐसा कि वो बच्चा मेरे इस आंसर से संतुष्ट हुआ होगा। तो बच्चे कोशिश यही करनी चाहिए कि गुरु के चरणों में संपूर्ण समर्पण करना चाहिए। गुरु के सामने हम परम अज्ञानी बनकर यदि उपस्थित होते हैं, तभी हम गुरु से कुछ ज्ञान ले पाते हैं। यदि हम ज्ञानी बने रहें, झूठे आडंबर हम ज्ञानी बनने के दिखाते रहें, तो हम गुरु से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा शिव पुराण भी कहती है, ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी समझा, सीखा और जाना है।
तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे द्वारा जितने भी बच्चों को यह ज्ञान प्राप्त हो सके, मैं उन बच्चों को समझाने की कोशिश करूँगी, बताने की कोशिश करूँगी। तो कुछ समय लगा बच्चे तुम्हारे इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देने में, पर मैंने कोशिश की कि तुम्हारी जिज्ञासा को मैं शांत कर पाऊँ। आगे भी यदि किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो वे कमेंट्स में यूट्यूब के माध्यम से मुझसे जुड़ें और मैं कोशिश करूंगी इन बच्चों के क्वेरीज को शांत करने की। एक निवेदन सभी बच्चों से, महामाई के सभी लाडलों से, कि वीडियोस को लाइक जरूर करें प्लीज़, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे बातों से कितने बच्चे सहमत हैं, मेरी वीडियोस कितने बच्चों को अच्छी लगती हैं। और जिन भी बच्चों की क्वेरीज हो वे क्वेश्चन जरूर करें, ताकि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित रहूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, महामाई के प्रचार प्रसार में मुझे सहयोग दें चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल।